देखिए बड़ा, आप किसी भी क्लास में हो, अगर क्लास थर्ड के ऊपर हैं, थर्ड से एट्थ तक क्वेश्चन पूछा जाता है, एट्थ तक नहीं, ट्वेल्थ में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेंथ में भी ऐसे क्वेश्चन आपको जानकारी होना चाहिए। किसका क्या पूछा है? राइट ऑल द फैक्टर्स। क्या पूछा है? ऑल द फैक्टर्स। फैक्टर्स किसी भी नंबर का फैक्टर हमें पता होना चाहिए। फैक्टर्स क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होता है, हमको पता होना चाहिए। नहीं पता रहेगा तो ये सुझा दूंगा मैं। कहा ठीक? हाँ, सो कम बेटा, बहुत सोता है तू। फैक्टर कैसे निकालते हैं बेटा? फैक्टर किसे कहते हैं? तो याद रखना कि फैक्टर वो कहलाता है कि जो भी नंबर देगा वो नंबर याद रखो कि किसके किसके टेबल में आता है, जिसके जिसके टेबल में आएगा वो सारे क्या कहलाएंगे? उसके फैक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? उसके फैक्टर। तब कहां से स्टार्ट करेंगे? वन से। वन की टेबल में आता है कि नहीं आता है? वन की टेबल में सारे नंबर आते हैं, इसीलिए हम इसको कैसे शो करेंगे? ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। बड़े बड़े जो स्कूल्स होते हैं वो कैसे हम डायरेक्ट लिखवा सकते हैं, हम डायरेक्ट लिखवा सकते हैं, लेकिन जो एक कंसेप्ट हमको सीखने को मिला, डीपीएस स्कूल है ना बेटा, दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो उससे हमको एक कंसेप्ट सीखने को मिला। वो लोग कैसे कराते हैं कि भैया अगर वन की टेबल में आता है, कितनी टाइम में आता है? 24 टाइम, है ना। फिर वो किसकी टेबल में आएगा? टू की टेबल में आएगा। आएगा कितनी टाइम में? 2 into 12 टाइम में। फिर थ्री की टेबल में आएगा। आएगा कितने टाइम में? 8 टाइम में। फिर फोर की टेबल में आएगा। आएगा 2 into 6। फिर फाइव की टेबल में नहीं आएगा, सिक्स की टेबल में आएगा। अब देखना यहाँ से फोर के बाद क्या आ रहा है? 6, मतलब यहां से लेकर यहां तक तो आ रहा है, फिर क्या हो रहा है? ये रिपीट हो जाएगा। 6 की टेबल में आएगा, फिर 8 क्या आएगा, फिर 12 क्या आएगा, और फिर 24 आएगा। बस ऐसे करना होता है, ऐसे एरो लगाओ, मतलब इधर से इधर आए, फिर इधर से ऊपर चले जाएंगे। इसको हम कॉमन क्या फैक्टर क्या लिखेंगे? 24 का फैक्टर क्या है? क्या हो जाएगा? 1, इसी को लिख दो, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। समझ आ रहा है? ये ऐसे करना थोड़ा सा हमें भी इजी लगा, क्योंकि हम ऐसे डिवाइड कर करके लिखते हैं, तो कर तो सकते हैं लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, हमको दिखता नहीं है कि हाँ भैया और किसके टेबल में आ सकता है। लेकिन ऐसे करोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हें दिख जाएगा एक पैटर्न। समझ आ रहा है? ऐसे 15 का देखो, 1 की टेबल में आता है कितने टाइम में? 15 टाइम। 2 की टेबल में नहीं आएगा, 3 की टेबल में आएगा कितने टाइम में? 4 की टेबल में नहीं आएगा, 5 की टेबल में आ जाएगा। देखो वही काम सेम, ऐसे आए फिर यहां से ऐसे चले जाएंगे। बस क्या होगा फैक्टर? 15 का फैक्टर्स क्या होगा? तो क्या लिखोगे? 15 इक्वल टू 1, 3, 5 और 15। ध्यान से देखना बेटा, इधर देखो ध्यान से, ठीक, ध्यान से देखना इधर। अब हमें किसके फैक्टर निकालने हैं ये देखना ध्यान से। 21 के तो क्या करना है? पहले 1 के तो टेबल में आएगा ही आएगा, है ना। 2 की टेबल में नहीं आएगा, 3 के आएगा कितने टाइम? 7 टाइम। लिखते जाओ इसे। 4 के नहीं आएगा, 5 के नहीं आएगा, 6 के नहीं आता है, 7 के आता है, मतलब 7 के आएगा, 7 के बाद क्या आएगा? फिर 21। मतलब हम इसको ऐसे लिख दो। फिर देखो कितना इजी है, दिख रहा है? फैक्टर्स निकालना कितना इजी है, दिखा। 21 इक्वल टू 1, 3, 7, 21। ऐसे ही 27 का भी देखो। 27 1 की टेबल में आएगा कितने टाइम में? 27। 2 की नहीं आएगा, 3 की आएगा 9 टाइम में, 4 की नहीं आएगा, 5 की नहीं आता, 6 के नहीं आता, 6 की टेबल में आता है 27 नहीं, 8 की नहीं आता, 9 की आता है। अब 9 देखो यहाँ दिख रहा है, बस बस क्या हो जाएगा? ये दोनों हो जाएंगे ऐसे। बस लिख लो डायरेक्ट, 27 इक्वल टू 1, 3, 9, 27। ऐसे ही दो नंबर और हैं, ध्यान से देखना इधर, ध्यान से देखना बेटा। दो नहीं 4 है अभी, देखो इधर क्या होगा? 20 का देखेंगे तो क्या आएगा? 1 into 20, है ना। 2 की टेबल में आता है कितने टाइम में? 8। 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में 4 टाइम, सॉरी 4 की टेबल में। उधर अगर 4 आ रहा है तो समझ लो इधर से छोटा आ गया, तभी समझ लो कि गलत है। 4 की टेबल में 5 टाइम, फिर 5 की टेबल में 4 टाइम। अब देखो 4 की टेबल में 5 टाइम आया था, फिर 5 ही आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा?
ये ऐसे और ये ऐसे, समझ आ रहा ना? मतलब क्या लिखना है, 20 इक्वल टू 1 2 4 5 3 बोल रहा है ना राइट हैंड, 10 और 20 ठीक। अब किसका बेटा, 18 का, 18 का किसमें, 1 की टेबल में 18 टाइम में, फिर 2 की टेबल में 9 टाइम में, 3 की टेबल में 6 टाइम में, 4 की टेबल में 18 नहीं आता, 5 की टेबल में नहीं आता, 6 फिर से डिवाइड हो, यहीं से रिपीट हो रहा है। मतलब क्या लिखना है बेटा, 18 किसका फैक्टर, 18 का फैक्टर 1 2 3 4 नहीं 6 9 और 18, ऐसे 23 का फटाफट बोलते चलो, फटाफट देखो कितना इजी है कॉमन फैक्टर निकालना, फैक्टर निकालना। क्या होगा, 1 इंटू 23, 2 की टेबल में नहीं आता बेटा, 23 क्या है, प्राइम नंबर, पता भी होना चाहिए, ये डायरेक्ट किसके टेबल में आएगा, 23 के, मतलब यही क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा बस। मतलब क्या होगा, 23 इक्वल टू 1,23, 36 है नेक्स्ट नंबर, तो 1 की टेबल में तो आएगा ही आएगा, है ना, 2 की टेबल में आएगा 18 टाइम में, 3 की टेबल में 12 टाइम में, 4 की टेबल में 9 टाइम में, 5 की टेबल में नहीं आता, 6 की टेबल में 6 टाइम में। अब यही रिपीट हो जाएगा क्योंकि 6 से बड़ा कुछ होता नहीं है, और बड़ा होता तो भैया इधर क्या बड़ा आ रहा है, 9 आ रहा है, मतलब रिपीट हो जाएगा फिर से, क्या हो जाएगा, 6 के बाद 9 12 18 36, बस यही लिख दो यहाँ पे, 36 इक्वल टू, आगे देखने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4 6 9 फिर 12 18 और 36, यही क्या है, फैक्टर्स हैं। क्या है बेटा, फैक्टर्स हैं। ध्यान से देखना बेटा, मैंने यहाँ पे आपको कितने क्वेश्चंस बता दिए, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन यदि समझ में आ गया हो, फैक्टर यदि समझ में आया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात है। धन्यवाद।